रोज रोज के मुताबिक आज भी मैं खाना लेने चाची के घर गया था। जब मैं घर पहुंचा तो चाची नाइटी पहनकर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने चाची से खाना पैक करने को कहा। वह कहने लगी, खाना थोड़ी देर में लेकर जाना, पहले तुम जरा मेरे पैर दबा दो। मैंने कहा, चाची ये आप क्या कह रही हैं? वह कहने लगी, फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूं और बस तू है। तुम्हारे चाचा तो दुकान पर हैं। मैं वहीं पर बैठकर उनके पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नजरें नीचे थीं। अचानक चाची बोली, अच्छा एक बात बताओ अनुज, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं। चाची आप क्या कहना चाहती हैं? वे कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, चाची कैसी बात करती हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूं, और वैसे भी यह गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों का होता है। आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं। वह कहने लगी, अच्छा तो इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो। इतना कहकर वह बड़ी जोर से हंसी। उनकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया। वह कहने लगी, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा, चाची यह आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वह कहने लगी, अरे बुद्धू, अब क्या, सब कुछ मैं खुलकर बताऊं तुम्हें। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है। दिखने में तो एकदम गबरू जवान लगते हो और दिमाग बच्चों जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूं। इतना कहकर चाची मुझे अपने कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर उन्होंने मुझे जो कुछ दिखाया आप इस कहानी में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। मेरा नाम अनुज है और मेरी उम्र 17 साल है। मैं सुरेश चाचा के पास काम करता हूँ। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन हालात और तंगी होने की वजह से मैं एक मजबूत जिम का मालिक हूँ। सुरेश चाचा मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, बस मैं उनके पास काम करता हूँ। वह उम्र में मुझसे काफी बड़े भी हैं, इसलिए मैं उनको चाचा कहता हूँ। और उनकी बीवी को चाची तकरीबन 3 साल पहले मैं उनके पास आया था और उस वक्त मैं सिर्फ 14 साल का था। तब से लेकर आज तक मैं उनके पास ही काम करता हूँ और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उनके पास काम कर रहा हूँ। इसी वजह से चाचा मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं और वह मुझ पर पूरा भरोसा भी करते हैं। सुरेश चाचा की फैमिली कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है और बीवी है। उनकी बीवी की बहुत ही कम उम्र है। चाचा की उम्र 60 साल के करीब है और उनकी बीवी की उम्र तकरीबन 35 से 36 साल की है। उन दोनों की उम्र में इतना फर्क क्यों है, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। उनकी बड़ी बेटी की उम्र 15 साल और छोटी बेटी 12 साल की है और उनका बेटा जो है वह इस वक्त सिर्फ 9 साल का है। उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है। यही वजह थी कि उनके घर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मुझे उनके घर में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी और उनके घर के सामान मैं ही लाया करता था। चाचा सुरेश मुझे अपने घर का मेंबर ही समझते थे। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था तब से लेकर आज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शायद ऐसे ही चलता रहता। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मन में हलचल पैदा हो गई और मेरी जिंदगी ने एक नया घर कर लिया। हुआ कुछ यूं कि मैं रोज के मुताबिक घर का सामान लेकर सुरेश चाचा के घर पहुंचा तो मेरे 2-3 बार दस्तक देने के बावजूद किसी ने ना तो जवाब दिया और ना ही दरवाजा खोला। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया तो वह लॉक नहीं था। फिर मैं खुद ही गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया और बिना झिझक के ही मैं किचन की तरफ सामान रखने के लिए चल पड़ा। मैं अभी किचन के करीब पहुंचा ही था कि मुझे किचन के साथ ही बने हुए बाथरूम से हल्की हल्की सिसकारियां जैसी आवाज सुनाई दी थी तो मैं वहीं पर रुक गया। मगर इस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें किस टाइप की हैं, क्योंकि वह सिसकारियां किसी के रोने की नहीं लग रही थीं। वह तो एक अलग ही तरीके की आवाजें थी जिसको समझने से मैं बिल्कुल अनजान था। कुछ देर तो मैं यूं ही खड़ा रहा, मगर जब आवाजें काफी तेज होने लगीं तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं बाथरूम की तरफ जाने लगा। अभी मैं दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि आवाज आना बंद हो गई तो मैं दोबारा किचन की तरफ आ गया और सामान रखने लगा। मैं सामान रखकर बाहर निकल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और अंदर से चाची को निकलता हुआ देखा। मगर जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो एकदम से हड़बड़ा सी गई और लाल पीली होकर गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर कब आए? उनके इस तरह पूछने पर मैं एकदम से डर गया और हक लाकर बोला कि बस चाची अभी आया था, क्योंकि बाहर मैं खड़े होकर दरवाजा बजाया। मगर जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं खुद ही अंदर आ गया था। मेरी यह बात सुनकर चाची खामोश हो गई और किचन की तरफ चली गई।
उस वक्त घर में चाची के अलावा और कोई भी नहीं था। खैर, उन्होंने मुझे खाना पैक करके दिया तो मैं खाने का टिफिन लेकर सीधा दुकान की तरफ चल दिया। दुकान पर आने के बाद भी मेरा सारा ध्यान चाची की तरफ ही था कि आखिर चाची बाथरूम में क्या कर रही थी और वह ऐसी आवाजें क्यों निकाल रही थी। पूरा दिन सोचने के बावजूद मैं इस बात को नहीं समझ पाया, तो मैंने उस ख्याल को अपने जहन से निकाला और सारा ध्यान काम की तरफ लगा दिया। मगर दूसरे दिन जब मैं खाना लेने चाची के घर गया तो मैंने चाची में बहुत बदलाव महसूस किया। मतलब कि जिस तरह वह मुझे आज देख रही थी, पिछले 3 सालों में उन्होंने मुझे ऐसे कभी नहीं देखा था। जब तक मैं वहां खड़ा रहा तकरीबन उनका का ध्यान मेरी तरफ ही था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खाने का टिफिन पैक करके मेरे हाथ में पकड़ा दिया, जिसको लेकर मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अभी मैं घर से बाहर निकलने वाला ही था कि उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी तो मैं मुड़कर उनके पास आ गया और बोला, जी चाची कहिए तो। उन्होंने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और मुझे गले से लगा लिया। उनके अचानक से ऐसा करने पर तो मैं एकदम से हैरान और परेशान हो गया था। फिर कुछ लम्हों बाद वह अलग हो गई और मुझसे कहने लगी, अनुज तुम तो अब बड़े हो गए हो और कितने खूबसूरत भी लगते हो, चलो अब तुम जाओ, मगर ये बात अपने चाचा या किसी और को मत बताना। तो मैंने ना में सर हिलाया और उनके घर से निकल गया। मगर पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि आखिर आज चाची को हुआ क्या था, और यही सोचते सोचते मैं दुकान पर पहुंच गया। अब मेरा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, मगर इस बात को सोचकर मैं अपने अंदर एक अजीब सा महसूस कर रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता। अगले दिन संडे था और चाचा संडे को दुकान बंद रखते थे, जिस वजह से सारा दिन मैं अपने घर पर ही रहा। दूसरे दिन सुबह जब मैं दुकान पर गया तो मेरे पहुंचते ही चाचा मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी चाची को घर का कुछ सामान मंगवाना है, इसलिए तुम अभी घर चले जाओ। तो मैं चाचा की बात सुनकर खुशी खुशी उनके घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया तो चाची ने ही दरवाजा खोला, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल पढ़ने गए हुए थे। उस वक्त चाची घर में बिल्कुल अकेली होती थी। फिर उन्होंने मुझे देखा तो अंदर आने को कहा, तो मैं अंदर दाखिल हो गया तो वह दरवाजा बंद करती हुई कमरे की तरफ चली गई। मगर मैं दरवाजे में ही खड़ा रहा तो उन्होंने मुझे आवाज दी और कहने लगी, अनुज वहां क्यों खड़े हो, अंदर कमरे में आ जाओ ना। उनके कहने पर मैं भी कमरे में दाखिल हो गया। पहले तो वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर कहने लगी, तुम बैठो। मैं अभी आई और यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई तो मैं सोफे पर बैठकर उनके आने का इंतजार करने लगा। फिर जब वह अंदर आई तो उनके हाथ में चाय के 2 कप थे। फिर एक कप उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया तो मैंने बोला, चाची इसकी क्या जरूरत थी। तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, पी लो, सुबह का वक्त है और वैसे भी अभी तुमको बहुत मेहनत वाला काम करना है उनकी। ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा काम हो सकता है। फिर हम दोनों चाय पीने लगे तो चाय पीते पीते चाची मुझसे कहने लगी कि उस दिन वाली बात तुमने किसी को बताई तो नहीं। मैं उनकी ये बात समझ गया था कि वह कौन सी बात कर रही है, मगर मैं अनजान बनते हुए उनसे बोला, कौन सी बात चाची। तो वह कहने लगी, अरे इतनी जल्दी भूल गए तुम, तुम्हें याद नहीं है जब तुम परसों खाना लेने आए थे और जाते हुए मैंने तुमको गले से लगाया था। तो मैं बोला, जी चाची याद है, मगर यह बात मैं किसी को भला क्यों बताता, और वैसे भी यह बात तो मुझे याद भी नहीं थी। अभी आपने जिक्र किया है तो याद आई मेरे। यह कहते हुए वह उठी और मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। फिर मुझसे कहने लगी, देखो अभी तुम में इतनी समझ नहीं है कि कौन सी बात छुपाने वाली है और कौन सी नहीं, क्योंकि जो काम मैं तुमसे लेने वाली हूं उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वह मुझे बड़े प्यार से समझा रही थी और मैं उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था, मगर इस वक्त मेरे अंदर कई सवाल जन्म ले रहे थे कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है। खैर, जब यह सब बातें वह मुझसे कह चुकी तो मैंने उनसे कहा कि चाची आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जिस बात को मना करेंगी वह बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मेरी ये बात सुनते ही वह एकदम से मुस्कुराते हुए बोली, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और यह कहकर वह खड़ी हो गई। मगर हैरत का पहाड़ तो मुझ पर उस वक्त टूटा जब चाची ने पैरों की मालिश करने को बोला। कहने लगी, आज काम बहुत ज्यादा था इसलिए मैं बहुत थक गई हूं, अनुज तुम थोड़े पैर दबा दो। मैंने कहा, चाची ये आप क्या कह रही हैं। वह कहने लगी, फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूं और तुम्हारे चाचा तो दुकान पर हैं। मैं वहीं पर बैठकर पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नजरें नीचे ही थीं। अचानक चाची बोली, अच्छा एक बात बताओ अनुज, क्या तुम्हारी कोई सहेली है। मैंने कहा, सहेली, मैं समझा नहीं चाची, आप क्या कहना चाहती हो। वह कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, चाची कैसी बातें करती हो,
मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूं, और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों का होता है। आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से